आज की जो कहानी आई है वो है हमारे बंगाल से, और बंगाल का नाम आते ही हमें मालूम लग जाता है कहानी का लेवल क्या होने वाला है। और वैसे भी जहाँ पे काला जादू आ जाए वहाँ पे तो चीज़ें खुद ब खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने लगती है। ये कहानी जिन्होंने हमसे शेयर करी है उन्होंने नेम रिवील करने को मना किया है, तो हम लोग सारे ही नेम इमेजिनरी लेंगे। तो चलिए सुनते हैं काला जादू और उससे बर्बाद होने वाले एक और परिवार का किस्सा। श्रेया का जो पूरा बचपन है, पूरी स्कूलिंग है उनकी बंगाल में हुई है। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए वो ग्रेजुएशन के लिए शिफ्ट हो गई न्यू दिल्ली में। अब वो परमानेंटली दिल्ली में ही रहती है। मगर ये जो कहानी है ये है श्रेया के बचपन की। श्रेया की पूरी कॉलोनी में जितने भी लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा एवरेज थे, मिडिल क्लास थे, मगर वो एक घर, वो एक फैमिली जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे। इवन उसी मोहल्ले की अलग अलग 3 लेन में उनके 3 और घर थे, मगर वो लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ श्रेया के जस्ट सामने वाले घर में रहते थे। उस फैमिली का बॉन्ड बहुत ज़्यादा मोहल्ले वालों से अच्छा नहीं था। एक तो वो बहुत ज़्यादा रिच थे, बहुत ज़्यादा हायर क्लास के थे, वो इतना ज़्यादा मतलब मोहल्ले वालों से रखते नहीं थे। ये रिच फैमिली है, इसमें एक हस्बैंड रहते थे शैलेश, एक वाइफ रहती थी जूही, और एक उनकी बेटी जो सेम श्रेया के एज ग्रुप की थी, 12 साल की जैस्मिन। ये 3 लोग रहते थे। बहुत बड़ा घर था, घर क्या उसको हम लोग मैंशन बोलेंगे, बहुत बड़ा मैंशन था, और उसमें बस ये 3 लोग रहते थे। इनका बाकी मोहल्ले वालों से कोई बॉन्डिंग नहीं थी, कोई बातचीत नहीं होती थी, मगर खुद में ये लोग बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी तरीके से रहते थे, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ। अब श्रेया के अकॉर्डिंग उसने वन ऑफ द बेस्ट कपल अगर जो देखा है वो शैलेश अंकल जूही आंटी का देखा है। वो दोनों इतने ज़्यादा प्यार से रहते थे, कभी भी उनके घर से किसी ने भी, किसी भी मोहल्ले वाले ने लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं सुनी। इवन जो शैलेश जी थे वो जूही जी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो हमेशा उनसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करते थे। जो जूही जी हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शी हैज़ समथिंग लाइक ग्रीनिश आइज, उनकी ग्रीनिश आइज थी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ सो ब्यूटीफुल कि श्रेया हमेशा बचपन में सोच रही थी कि मैं बड़ी होकर हमेशा जूही जी की तरह ही लगना चाहती हूँ। मॉर्निंग में जब कभी कभी श्रेया के एग्जाम्स के टाइम पे वो पढ़ रही होती थी छत पे, तो वो देखती थी सामने बालकनी पे शैलेश जी जूही जी झूले पे बैठ के अक्सर कॉफ़ी चाय पिया करते थे। कभी कभी वो लोग साथ बैठ के झूला झूलते थे। मतलब दे आर वन ऑफ द मोस्ट एडोरेबल कपल जो श्रेया ने आज तक अपनी ज़िंदगी में देखा है। अब शैलेश जी और जूही जी की तो बॉन्डिंग किसी के साथ थी नहीं, मगर उनकी जो बेटी जैस्मिन थी वो जाती डिफरेंट स्कूल में थी, मगर वो और श्रेया सेम ट्यूशन वाली दीदी के साथ शाम में ट्यूशन पढ़ने जाते थे। डेली सेम टाइम पे सेम दीदी के यहाँ पढ़ने की वजह से जो श्रेया थी और जैस्मिन, इन दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन गई। अब ये लोग काइंड ऑफ गुड फ्रेंड्स बन गए। जब भी जैस्मिन अपने पेरेंट्स की बात करती थी, कभी कभी होता है ना कि बच्चे जब भी पेरेंट्स की बात करते हैं तो बहुत कड़वी बातें करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मेरे पेरेंट्स तो एक दूसरे से प्यार नहीं करते, बच्चों के अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाता है। मगर जब भी जैस्मिन अपने पेरेंट्स की बात करती थी तो वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी, वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती थी। कभी श्रेया भी जेलस फील करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। अब श्रेया और जैस्मिन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। इन दोनों का एक दूसरे के बिना दिल भी नहीं रखता था। अब ये दोनों एक दूसरे के बगैर ट्यूशन भी नहीं जाया करती थी। अचानक से क्या होता है, हफ्ते भर के लिए जो जैस्मिन है वो ट्यूशन क्लासेस नहीं आती है। अब हफ्ते से 2 हफ्ता होता है, 3 हफ्ता होता है। अब जैस्मिन बालकनी पे भी नज़र नहीं आ रही है, ना शैलेश जी किसी को नज़र आ रहे हैं, ना जूही जी नज़र आ रही है। मतलब वो पूरी फैमिली ही एक तरीके से अंडरग्राउंड हो गई, या घर में ही है या बाहर है, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं। एक रात को करीब 9 से 10 के बीच में अचानक से बहुत तेज़ आवाज़ आती है चीखने की, जैसे लड़ाई हो रही हो। एक तरफ से जूही जी चिल्ला रही थी, एक तरफ से शैलेश जी चिल्ला रहे थे, और मोहल्ले वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि इस घर से लड़ाई की आवाज़ आ सकती है। ये शैलेश जी जूही के ऊपर चिल्ला रहे हैं, जूही जी शैलेश के ऊपर चिल्ला रहे हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? मोहल्ले वालों को इकट्ठा होते होते बातचीत करते करते जाएं ना जाएं, कैसे जाएं, क्या बात करें, घर के अंदर लड़ाई हो रही है, हम लोग क्यों इंटरफेयर करें ना करें। तब तक बात करते करते एक बहुत तेज़ रोशनी आती है। पूरा एक जो बालकनी थी, बालकनी पे शीशे वाली विंडो लगी थी, अंदर से बहुत तेज़ रोशनी आती है। जूही जी ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगा ली थी, जिंदा उन्होंने अपने ऊपर आग लगा ली थी। शैलेश जी ने उनको बचाने की कोशिश करी, उनका भी हाथ जला, उनका भी मुंह जला, उन्होंने बहुत कोशिश करी, चादर वदर लपेट के जैसे तैसे उन्होंने जूही जी की आग बुझाई, कुछ किया उन्होंने। हॉस्पिटल जाते 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 जूही जी 90% जल चुकी थी और उनकी डेथ हो गई। स्ट्रेचर पे लेटे लेटे उनकी डेथ हो चुकी थी। ये सब श्रेया की आंखों के सामने हुआ था, ये सब उनकी बेटी जैस्मिन खड़ी खड़ी देख रही थी। सबका दिमाग सन्न रह गया। सबके सामने एक औरत अपने ऊपर आग लगा के जिंदा तड़प रही थी, जल रही थी।
हस्बैंड ट्राई कर रहा था बचाने का, लोग ट्राई कर रहे थे, वो नहीं बची, वो मर गई। डॉक्टर ने जब बोला शी इज़ नो मोर, मोहल्ले वाले साथ में थे हॉस्पिटल में, श्रेया के पापा भी साथ में गए थे, सब लोग साथ में थे। शैलेश जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वो चीखने चिल्लाने लगे और 5 मिनट के अंदर वो बेहोश हो गए। इस पूरे सिचुएशन में जो एक इंसान कुछ नहीं बोला था वो थी जैस्मिन। वो हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो श्रेया के साथ, श्रेया की मम्मी के साथ घर पे रुकी थी। जैस्मिन की मम्मी की डेथ हो चुकी थी, उसकी नज़रों के सामने, उसकी आंखों के सामने उसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। पापा हॉस्पिटल में बेहोश पड़े थे। एक हंसती खेलती फैमिली ख़त्म हो चुकी थी। मॉर्निंग में मोहल्ले वाले बॉडी को घर लेके आए। शैलेश जी अपने होशो हवास में नहीं थी, वो सारी रात बेहोश पड़े रहे। जब वो होश में आए तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी ने शायद जूही जी के घर वालों को कॉल किया, शैलेश जी के घर वालों को कॉल किया, पूरी फैमिली इकट्ठा। जूही के घर वाले थे, वो आए, जल्दी से उन्होंने जैस्मिन को गले लगाया और वो शैलेश जी की कॉलर पकड़ के एक पूरा लड़ाई, प्रॉपर लड़ाई हो रही थी। वो लोग चीख चिल्ला रहे थे, तुमने मेरी बेटी को मारा है, तुमने मेरी बेटी को आग लगाई है। मतलब वो पूरा चल रहा था कि जो जूही के पेरेंट्स थे, फैमिली थी पूरी, वो शैलेश पे ब्लेम डाल रही थी कि तुमने किया है। यहाँ पे एक और चीज़ रिवील होती है कि जो जूही जी की बॉडी थी उसको जलाया नहीं गया था। मतलब जैसा हिंदू कल्चर्स में होता है कि बॉडी को जलाया जाता है, मगर उन्हें दफन किया गया था, उन्हें कब्रिस्तान ले जाके दफन किया गया था। जब ये दोनों कॉलेज में थे, शैलेश जी और जूही जी, देन दे फेल फॉर ईच अदर। फिर उन्होंने भाग के शादी कर ली क्योंकि ऑब्वियसली इंटर रिलीजन थी, कोई नहीं मान रहा था। और फिर शैलेश जी के घर वाले मान गए थे, तो ये लोग एक अपना पूरा अलग घर लेके रहने लगे थे। यहाँ पे एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन था। घर पे ताला लग गया। शैलेश जी अपने मम्मी पापा के पास चले गए, जैस्मिन अपने नानी नाना के यहाँ चली गई। मतलब जूही जी की डेथ के 6-7 महीने बाद ही जो शैलेश जी के पेरेंट्स थे वो उन्हें कन्विंस करना शुरू करने लगे। जैस्मिन अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी, उसे माँ की ज़रूरत है, वो मना रहे थे 2 साल तक। शैलेश जी नहीं माने। शैलेश जी एकदम स्ट्रेट मना कर रहे थे कि वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। मगर जैस्मिन को अकेला देख के, क्योंकि वो काम पे चले जाते, अब जैस्मिन अकेले है तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, वो मान गई दूसरी शादी के लिए। और जिस दिन वो दूसरी शादी के लिए हामी भरते हैं, दूसरे दिन से उनके घर वाले एकदम रिश्ता विश्ता ढूंढने लगते हैं और विद इन अ मंथ शैलेश जी की तबीयत खराब होने लगी, बहुत ज़्यादा खराब और ख़राब। खून की उल्टियाँ, नाक से खून गिर रहा है। एक तो उनकी हाइट इतनी ज़्यादा थी, वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनका लॉस हो रहा था, उसकी वजह से वो एकदम झुक गए थे, बाल एकदम यहाँ से झड़ गए थे, उनके खून की उल्टियाँ लगातार हो रही, उनकी नाक से खून बह रहा है। डॉक्टर्स कुछ डायग्नोस ही नहीं कर पा रहे कि हुआ क्या है। इधर से मेडिसिन आ रही, कभी उधर से मेडिसिन आ रही, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं कर रहा है। उनकी हालत, उनकी सेहत ख़राब होती जा रही है, एकदम स्केलेटन जैसे नजर आने लगे। बाप की तो तबीयत ख़राब हो ही रही थी, बेटी की अलग तबीयत ख़राब होने लगती है। सेम चीज़, खून की उल्टी जैस्मिन को हो रही है, नाक से खून जैस्मिन के बह रहा है, जैस्मिन के बाल झड़ने लगे, जैस्मिन बहुत ज़्यादा दुबली पतली होने लगी। दुबली पतली वो पहले से थी, मगर अब वो स्केलेटन के फॉर्म में आ रही थी। मतलब जो कंडीशन फादर की है वही कंडीशन डॉटर की है, और डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि अचानक से हुआ क्या। अच्छा, ये लोग काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड है, तो फिर ये लोग उस साइड गए नहीं कि कुछ ऊपरी चक्कर हो सकता है, या उस तरफ इनका दिमाग डाइवर्ट ही नहीं किया। ये लोग अच्छे से अच्छा इलाज देख रहे हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर देख रहे हैं। एक ऐसा टाइम आया था जब श्रेया कह रही थी कि मुझे घिन आती थी, जब मैं शैलेश अंकल को देखती थी तो मुझे घिन आने लगी थी। उनकी ऐसी हालत हो गई थी, वो इतने गंदे दिखने लगे थे। अल्लाह तो वैसा नहीं बोलना चाहिए, मगर वो अकॉर्डिंग टू श्रेया इतने ज़्यादा गंदे दिखने लगे थे, इतने ज़्यादा वीक, इतने ज़्यादा गंदे दिखने लगे थे कि मुझे उनको देख के घिन आती थी। और सेम हाल जैस्मिन की थी। इस पूरी सिचुएशन से पूरा मोहल्ला दहल गया था। इतना खौफनाक मंजर था कि 2 साल पहले इतनी ज़्यादा हैप्पी फैमिली में 2 साल पहले बीवी जिंदा जल गई, अपने ऊपर उसने खुद आग लगा ली। हस्बैंड की ये हालत होती जा रही है, बेटी की ये हालत होती जा रही है। मोहल्ले वालों ने एकदम ही कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। शैलेश लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, वो लोग नहीं मान रहे थे ऊपरी चक्कर, मगर पूरे मोहल्ले वालों को कहीं ना कहीं लग रहा था समथिंग इज़ सो फिशी, समथिंग इज़ सो वियर्ड। अब 1 साल और जाते आते शैलेश जी की बॉडी में कुछ बचा नहीं था। उनके सर के सारे बाल झड़ चुके थे, जो बचे कुचे थे वो सफ़ेद हो गए थे। अब जूही जी की डेथ को 3 साल हो गए। अब इन 3 सालों में डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर लिए। डॉक्टर कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पास बहुत कम टाइम बचा है। शैलेश जी बेड रेस्ट पे आ गए हैं। जैस्मिन अपने नाना नानी के है, सेम चीज़ जैस्मिन के, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 2 महीने के बेड रेस्ट के बाद उसी कमरे में, उसी जगह जहाँ पे उनकी वाइफ ने खुद को आग लगा के मारा था, वहीं पे 3 साल के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। उनके हस्बैंड मर चुके थे।
अब शैलेश जी के अंतिम संस्कार के बाद जो शैलेश जी की अस्थियां थी, अब क्योंकि शैलेश जी के घर वालों को पता था कि जूही उनकी जान है, जूही के बिना तो उनका दिल नहीं लगता था, 3 साल पता नहीं कैसे काट लिए। शैलेश जी के घर वाले कब्रिस्तान में उनकी अस्थियां लेके आए थे, शायद आखिरी बार मिलाने जूही जी से। जब वो अस्थियां लेके आते हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि जूही जी की जो कब्र है वो पूरी धंस चुकी है, एकदम अंदर धंस चुकी है, गड्ढा हो गया था, ऊपर की जो सरफेस पे वो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था। अब जब वो लोग अंदर देखते हैं तो अंदर इतना बड़ा कपड़ा पड़ा था, इट वॉज ब्लडी रेड, वाइट कलर का कपड़ा था जो पूरा खून से लाल हुआ था, गुथा हुआ कब्र के अंदर था, धसी हुई कब्र में जो स्पेस बनी थी उसके अंदर था। बगैर कुछ छुए चले जाते हैं अस्थियां लेके। अब वो लोग फिर से दूसरे दिन वापस आते हैं, तांत्रिक एक जादू टोना वाला जो होते हैं ना, उनको अपने साथ लेके आते। वो आदमी वो निकालता है लाल कपड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है इस कपड़े से, बहुत ज़्यादा गंदा कपड़ा होता है, बदबू आ रही होती है। शैलेश जी के मम्मी पापा उस टाइम वहाँ पे दोनों खड़े थे, जब खोलते तो अंदर बहुत सारी कीलें थी, कील नेल्स जो होती है, बहुत सारी कील थी अंदर, कुछ फ्लैशी कुछ फ्लैश समथिंग कुछ था, और अंदर एक कागज़ था, कागज़ पे खून के धब्बे थे, एकदम कागज़ में एकदम लाल गंदा बदबू आ रही थी उसमें से, बहुत गंदी। कागज़ जब खोला जाता है तो उसमें शैलेश जी का नाम लिखा था, नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, जैस्मिन का नाम लिखा था, नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी थी, एंड इट्स क्लियर काला जादू किया गया है। अब ये सब देख के जो भी जादू टोने वाले जो होते हैं उनको बताते हैं कि आपकी पूरी फैमिली पे, आपके बच्चे की पूरी फैमिली पे काला जादू किया गया था। वो लोग, अब जो शैलेश जी के मम्मी पापा थे वो एकदम तड़प जाते हैं कि बच्चे की डेथ हो गई, उनकी बहू की डेथ हो गई, उनकी जो बेटी है वो अलग मरने की हालत में खड़ी है। अब वो लोग सारा सामान लेके उसी घर में आते हैं जहाँ पे ये सब कुछ हुआ था, जहाँ पे उनकी बहू ने आग लगाई थी, जहाँ पे उनके बेटे की डेथ हुई थी। वो लोग जूही जी के घर वालों को कॉल कहते हैं कि जैस्मिन को लेके आओ। दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स बैठे होते हैं, किसी को नहीं पता चला होता कि काला जादू किसने किया है, क्यों किया गया, और पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि अब जो नेक्स्ट टारगेट था वो तो जैस्मिन थी। कोशिश करते हैं पता लगाने की, कुछ कहीं से कुछ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शैलेश के घर वाले तो वैसे ही जादू टोना, इनके घर पे तो कोई वैसा था ही नहीं। अब रही सही बात आती है जूही के घर वालों पे, अब उसके मम्मी पापा सीधे मना कर रहे हैं, हम अपनी नवासी को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उसके ऊपर जादू क्यों कराने लगे, हम अपनी बेटी पे जादू क्यों कराने लगे। खैर हफ्ता भर बीत जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं लग रहा है कि ये कौन कर सकता है। फिर उसके बाद अचानक से जो जूही के पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में क्लिक करती है जूही के एक बहुत दूर की आंटी। बचपन में शायद जूही 7th-8th क्लास में थी, तभी उन्होंने वादा ले लिया था कि तुम अपनी बेटी की शादी मेरे ही बेटी से करोगी, तुम्हारी बेटी मेरे ही घर बहू बन के आएगी, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जूही अच्छी लगती है। एज वी ऑल नो जूही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा, और उनका जो वो लड़का था उसको जूही पसंद थी, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए पहले ही ज़बान ले ली थी। फिर जब ग्रेजुएशन में कॉलेज के टाइम पे जूही को शैलेश ही पसंद आ गए, घर वाले नहीं मान रहे थे, जूही भाग के शादी कर ली। जूही के घर वालों ने सिर्फ जूही को घर से निकाला था, रिश्ता तोड़ा था, मगर सबसे ज़्यादा आग लगी थी जूही की उस वाली आंटी को, जिनको हमेशा से जूही को अपनी बहू बनाना था, जिनका बेटा हमेशा से जूही को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और शादी करना चाहता था। जूही की जो मम्मी है वो पॉइंट्स जोड़ना शुरू करती हैं कि कैसे कैसे वो अपनी जूही को बद्दुआ देती थी कि इसकी फैमिली ख़त्म हो जाए, इसकी फैमिली तबाह हो जाए, तुम्हारी बेटी कैसी है, तुम्हारी बेटी भाग गई, उसने दूसरे रिलीजन में शादी कर ली, तुम्हारी बेटी का नाश हो जाए, तुम्हारी बेटी ने ख़ानदान का नाम डुबा दिया, तुम्हारी बेटी कभी खुश नहीं होगी। जब ये सारे जूही के मम्मी ने पॉइंट्स कनेक्ट करने शुरू किए, फिर जब उन आंटी को जाके कन्फ्रंट करते हैं तो वो आंटी मान लेती है, वो आंटी एक्सेप्ट कर लेती है। वो कहती है हाँ तुम्हारी बेटी ने गलत किया था, उसे तो मैं सज़ा दे रही थी, तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे का दिल तोड़ा था, मैंने हाथ मांगा था, मेरा बेटा पसंद करता था तुम्हारी बेटी को, अब वो किसी और के साथ भाग गई। मेरे बेटे का क्या, मेरे बेटे को कितना बुरा लगा, मेरे बेटे का कितना ज़्यादा दिल टूटा, तुम्हारी बेटी ने एक बार भी नहीं सोचा। उन्होंने सीधे सीधे सारी बातें मान ली। जूही के घर पे जो झगड़ा हुआ जिसकी वजह से जूही ने अपने ऊपर आग लगाई, इसी काले जादू की वजह से हुआ। जूही के मरने के बाद भी वो आंटी रुकी नहीं, उन्हें तो पूरी फैमिली ख़त्म करनी थी। जूही जी की कब्र के अंदर वो काला जादू टोटका जो भी डाला, जिसकी वजह से शैलेश जी की डेथ हुई। सब कुछ पता लगने के बाद जैस्मिन अपने दादा दादी के साथ रहने चली गई। वो उस घर में कभी लौट के नहीं आई, बाद में वो घर भी बेच दिया गया। श्रेया की पूरी स्कूलिंग वहीं से हुई, मगर तब तक जैस्मिन एक बार भी कभी भी वापस नहीं आई, कोई भी फैमिली मेम्बर कभी वहाँ पे नहीं आया। अब श्रेया और जैस्मिन के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं। जैस्मिन की तबीयत कैसी है, क्या वो सही हुई, क्या वो अब ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में श्रेया को कोई नॉलेज नहीं है। अब श्रेया दिल्ली में अपनी हायर स्टडीज़ कर रही है, बट स्टिल उसे याद आती है अपनी दोस्त की,
से आती है यार जैस्मिन की, उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड बन गया था। सो यार दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम पर्सनली सिर्फ रियल स्टोरीज को ही कवर करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास है कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरी तो प्लीज़ शेयर करो, और हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपकी। ओके, खुदा हाफिज़।